गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 33। आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। हिमालय के उत्तरी अंचल में स्थित बद्री नारायण के समीपवर्ती पर्वत शिखर लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की सशरीर उपस्थिति से आज भी पावन हो रहे हैं। एकांतवासी महागुरु अपने भौतिक शरीर को शताब्दियों से और शायद युग युगांतर से धारण करते आ रहे हैं। मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है नीचे उतरना। इसकी व्युत्पत्ति है अव अर्थात नीचे और त्रु अर्थात जाना। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग ईश्वर का देहधारी के रूप में अवतरण के अर्थ में होता है। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन मुझे बताया, बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानव कल्पनातीत है। मनुष्य की क्षुद्र दृष्टि उनकी अतीन्द्रिय आध्यात्मिक ज्योति को नहीं भेद सकती। इस अवतार के योगेश्वर्य की स्पष्ट कल्पना संभव नहीं है। वह बोधगम्य है। उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था में प्रवेश करता है। परामुक्त पुरुष माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुका होता है। इसलिए परामुक्त कदाचित ही पुनः भौतिक शरीर धारण करता है, और यदि वह पुनः जन्म लेता है तो विश्व पर एक दैवी आशीर्वाद स्वरूप ईश्वर प्रेरित अवतार के रूप में। अवतारी पुरुष विश्व की सीमित व्यवस्था के अधीन नहीं होता। आलोक निर्मित प्रतिबिंब के समान उसका शुद्ध निर्मल शरीर प्रकृति के ऋणों से मुक्त है। सामान्य दृष्टि से अवतार की आकृति में कोई असाधारण विशेषता नहीं दृष्टिगोचर हो पाती, परंतु कई अवसरों पर ना तो उसकी छाया पड़ती है और न भूमि पर कोई पद चिन्ह ही। ये सब लक्षण अभ्यंतर में माया अंधकार और भौतिक बंधनों से मुक्ति के बाह्य प्रमाण हैं। केवल इस प्रकार के भागवत पुरुष ही जीवन और मृत्यु की सापेक्षताओं से आवृत सत्य को जानते हैं। उमर खय्याम ने जिनकी कविताओं के गूढ़ भावों के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं, अपनी अमर कृति रुबाइत में इस प्रकार के मुक्त पुरुषों के संबंध में इस आशय का मंतव्य व्यक्त किया है। वे कहते हैं, ओ सुहासिनी, ओ विधुवदनी, तेरी आभा है अक्षय। प्रिये देख, हो रहा चंद्रमा, स्वच्छ गगन पर पुनः उदय। होगा कितनी बार आज के बाद उदय यह इसी प्रकार, और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। अक्षय आनंद चंद्र ईश्वर है, वही शाश्वत ध्रुव है जो काल दोष रहित है। स्वच्छ गगन का चंद्रमा तो बाह्य जगत है, जो नियमित आवृत्ति उदय और अस्त अर्थात सृष्टि और प्रलय के नियमों से बंधा है। आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस फारसी संत ने अपने को सदा के लिए माया या प्रकृति के उद्यान सदृश इस पृथ्वी पर अनिवार्य आवागमन के चक्र से मुक्त कर लिया है। आज के बाद इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। चिरमुक्त के लिए आश्चर्यचकित विश्व के द्वारा कितना निष्फल अनुसंधान। ईसा मसीह ने
अन्य प्रकार से अपनी मुक्ति का संकेत दिया है। और एक लिपिकार आया और बोला कि हे प्रभु, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपका अनुसरण करूँगा। इस पर ईसा ने उससे कहा कि लोमड़ियों के रहने के लिए मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के लिए भी घोंसले हैं, पर मानव पुत्र के लिए सिर टेकने भरने के लिए भी कहीं ठौर नहीं है। सर्वव्यापकता के कारण दिग दिगांतर में व्याप्त ईसा मसीह का अनुसरण सर्वगत परमात्मा से साक्षात्कार किए बिना कैसे संभव है? कृष्ण, राम, बुद्ध और पतंजलि आदि भारतीय अवतारों में से थे। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त्य के संबंध में तमिल भाषा में विपुल काव्य साहित्य की रचना हुई है। उन्होंने ईसा से पूर्व एवं उसके बाद की शताब्दियों में अनेक चमत्कारी कार्य किए हैं। उनके विषय में ऐसी मान्यता है कि वे आज भी सशरीर विद्यमान हैं। भारतवर्ष में बाबा जी का उद्देश्य रहा है कि महापुरुषों के जन्म लेने के विशेष प्रयोजन की पूर्ति में उनकी सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महाअवतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुनः संगठक एवं अद्वितीय तत्वज्ञानी जगतगुरु शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्ययुगीन कबीर को उन्होंने योग दीक्षा दी थी। जैसा कि हम जानते हैं, लाहिड़ी महाशय बाबा के 19वीं शताब्दी के मुख्य शिष्य थे, जिन्होंने लुप्त क्रिया योग का पुनरुद्धार किया। महाअवतार बाबा जी ईसा मसीह के साथ सदा संपर्क में रहते हैं। ये दोनों मिलकर मोक्षदायक स्पंदन तरंगों को भेजते रहते हैं तथा इन्होंने इस युग के उद्धार के लिए आध्यात्मिक प्रक्रियाएं तैयार की हैं। एक शरीरी और दूसरे अशरीरी, दोनों पूर्ण ज्ञानी महापुरुषों का कोई है राष्ट्रों की, युद्ध की, जातिवाद की, धार्मिक भेदभाव की तथा भौतिकवाद की अशुभ प्रतिक्रियाओं का परित्याग करने के लिए प्रेरणा देना। बाबा जी आधुनिक युग की गति से, विशेषकर पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव और उसकी जटिलता से सुपरिचित हैं और वे अनुभव करते हैं कि आत्म मुक्ति के मार्ग योग का पूर्व और पश्चिम में समान रूप से प्रचार करना आवश्यक है। बाबा जी के संबंध में कहीं कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं है, परंतु इस बात से हमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं। इसका कारण यह है कि महागुरु किसी भी शताब्दी में कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए। उनकी युग व्यापी योजनाओं में भ्रम उत्पादक प्रचारक कोई स्थान नहीं है। एकमेव किंतु अदृश्य सृष्टा ईश्वर के समान बाबा जी भी आत्मगोपनीय भाव से कार्य करते रहते हैं। ईसा मसीह और कृष्ण जैसे महाअवतार इस पृथ्वी पर किसी विशिष्ट और महान उद्देश्य के लिए आविर्भाव होते हैं और उक्त उद्देश्यों के सिद्ध होते ही तिरोहित हो जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी एक विशिष्ट घटना के लिए नहीं, किंतु शताब्दियों शताब्दियों तक धीरे धीरे मानव जाति को विकास के पथ पर अग्रसर कराने का काम हाथ में लेने के लिए अवतीर्ण होते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष अपने को जनता की स्थूल दृष्टि से पृथक रखते हैं और इच्छा अनुसार अदृश्य हो जाने में समर्थ होते हैं। अतः इन कारणों से तथा सामान्यतया वे अपने शिष्यों को अपने विषय में मौन रहने का आदेश दे रखते हैं। इस कारण भी अनेकानेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात बने रहते हैं। मैं इन पृष्ठों में बाबा जी के जीवन का आभास मात्र दे रहा हूँ और केवल कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूँ जिन्हें वे इतने उपयोगी और समीचीन समझते हैं कि सबको बताए जा सकें। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में ऐसी जानकारी किंचित मात्र भी उपलब्ध नहीं है जो इतिहासकारों को बहुत प्रिय होती है। सामान्यतया वे
हिंदी में संभाषण करते हैं, परंतु वे सब भाषाओं का सरलता से प्रयोग कर लेते हैं। उन्होंने अपने लिए बाबा जी का सीधा साधा नाम ग्रहण किया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य उन्हें श्रद्धा के साथ महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी त्रयंबक बाबा और शिव बाबा आदि सम्मानजनक विशेषणों से भी संबोधित करते हैं। इन पूर्ण मुक्त महागुरु की वंशावली यदि न भी ज्ञात हो सके तो उससे क्या बनता बिगड़ता है। लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब कोई भी श्रद्धा के साथ बाबा जी के नाम का उच्चारण करता है तब उस पर तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की वर्षा होती है। इन अमर महागुरु के शरीर पर आयु का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक पश्चिम और 25 वर्ष के युवक दिखाई पड़ते हैं। गेरुए रंग और मध्याकृति वाले बाबा जी के सुंदर और बलिष्ठ देह से मानो सतत ज्योति फूटती रहती है। नेत्र काले, शांत और दयाद्र हैं। उनके लंबे चमकीले केश दाम्र वर्ण हैं। कभी कभी बाबा जी का मुखारविंद लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से मिलता जुलता दिखाई पड़ता है। कभी कभी तो दोनों की मुखाकृतियों में इतना घना सादृश्य दिखाई पड़ता था कि परिवर्ती आयु में लाहिड़ी महाशय को आसानी से युक्त सदृश्य बाबा जी के पिता के रूप में समझ लिया जा सकता है। मेरे साधु प्रकृति संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के पास कुछ समय तक निवास किया था। केवलानंद जी ने मुझसे कहा था कि अद्वितीय महागुरु अपनी मंडली के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी मंडली में तो अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं जो उन्नत हैं। एक स्थान पर कुछ काल तक रहने के पश्चात बाबा जी का आदेश होता है, डेरा डंडा उठाओ। वे एक दंड भी धारण करते हैं। उनके इन शब्दों के संकेत से उनकी मंडली किसी अन्य स्थान में तत्क्षण पहुंच जाती है। परिभ्रमण की इस सूक्ष्म पद्धति का वे सदा प्रयोग नहीं करते। कभी कभी वे एक शिखर पर से दूसरे शिखर पर पैदल चलकर भी चले जाते हैं। जब बाबा जी की स्वयं इच्छा होती है तभी कोई उन्हें देख या पहचान पाता है। ऐसा भी सुना जाता है कि भिन्न भिन्न भक्तों को उन्होंने अल्प परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है। कभी दाढ़ी मूछ के साथ और कभी दाढ़ी मूछ के बिना। उनकी अक्षय देह के लिए आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए महागुरु कदाचित ही कभी भोजन करते हैं। हाँ, यदा कदा शिष्यों को दर्शन देने के समय लौकिक शिष्टाचार के रूप में फल, खीर या दही ग्रहण कर लेते हैं। केवलानंद जी ने यह भी बताया था, बाबा जी के जीवन की 2 आश्चर्यजनक घटनाएं मुझे ज्ञात हैं। एक रात को उनके शिष्य वैदिक अनुष्ठान के लिए निर्मित विशाल अग्निकुंड के चातुर्दिक बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्निकुंड के पास ही बैठे एक चेले के नंगे कंधे पर धीरे से प्रहार किया। लाहिड़ी महाशय भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने तनिक प्रतिवाद के रूप में कहा, गुरुजी, यह तो बड़ी निष्ठुरता है। पिछले कर्म फल के अनुसार तुम्हारे सामने उसके आग में भस्मीभूत हो जाने को क्या तुम अधिक पसंद करोगे? इतना कहकर बाबाजी ने चेले के क्षतिग्रस्त कंधे पर अपना आरोग्यप्रद वरद हस्त रखा और कहा, मैंने आज रात तुमको यंत्रणादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की अल्प पीड़ा अनुभूति से तुम्हारा कर्म फल का भोग मिट गया है। एक अन्य अवसर पर बाबा जी को पवित्र साधु मंडली में से एक अपरिचित व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। पास के एक दुर्लभ्य
पर्वत शिखर को विस्मयकारी निपुणता से चढ़कर वह वहां आ पहुंचा था। महाराज, आप अवश्य ही महान बाबा हैं। उस व्यक्ति का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में मैं आपकी खोज में महीनों से भटकता रहा हूं। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में ग्रहण करें। जब महागुरु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, तब उस आदमी ने इस पर्वत शिखर के नीचे की गहरी खोह की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि आप मुझे अस्वीकार करेंगे तो मैं इस पर्वत पर से कूद पड़ूंगा। मेरा जीवित रहना व्यर्थ है यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं आपका मार्गदर्शन पाने के योग्य नहीं। फिर कूदो, बाबा जी ने तटस्थता के साथ कहा। मैं तुम्हें विकास की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में स्वीकार नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने उसी क्षण पहाड़ पर से नीचे छलांग लगा दी। बाबा जी ने चकित शिष्यों को उस अपरिचित व्यक्ति का शव उठा लाने का आदेश दिया। शिष्य उसके क्षत विक्षत लोथड़े जैसे शरीर को लेकर वापस लौटे। महागुरु ने उस मृत के सिर पर हाथ रखा। परम आश्चर्य! उसने आंखें खोल दी और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में गंभीर भक्ति के साथ साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी ने पुनर्जीवित चेले की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। तुमने साहस के साथ कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु तुम्हारा पुनः स्पर्श नहीं करेगी। इस अमर साधु मंडली में अब तुम भी सम्मिलित हो गए हो। इसके बाद उन्होंने सदा की भांति प्रस्थान सूचक शब्दों का उच्चारण किया। डेरा डंडा उठाओ। पूरी मंडली उस पर्वत से अदृश्य हो गई। अवतारी पुरुष सर्वव्यापक परमात्मा में ही निवास करता है। उसके लिए देश और काल का कोई अर्थ नहीं। इसलिए बाबा जी ने शताब्दियों से जो भौतिक देह को स्थिर रखा है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है। वह है मानव जाति को स्वयं उसकी संभावनाओं के विषय में ठोस उदाहरण प्रदान करने की इच्छा। मनुष्य को यदि रक्त मांस के शरीर में देवत्व की झलक न मिले, तो वह सदा माया के भ्रम जाल में ही उलझा रहेगा और मृत्यु पर कभी विजय नहीं पा सकेगा। ईसा मसीह को प्रारंभ से ही अपने जीवन क्रम का ज्ञान था। उनके जीवन में जटिल प्रत्येक प्रसंग उनके स्वयं के लिए नहीं था और न पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, किंतु एकमात्र मानव जाति के उत्थान के लिए था। उनकी वाणी के 4 प्रचारक मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन उनकी अमर लीला को भावी पीढ़ियों के उपकार के लिए ही लिपिबद्ध कर गए हैं। बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य की सापेक्षता का कोई प्रश्न नहीं। प्रारंभ से ही अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में वे परिचित हैं। तो भी लोगों के ज्ञान की सीमा को ध्यान में रखकर उन्होंने एक या एक से अधिक साक्षियों के सम्मुख अपने दिव्य जीवन की बहुत सी लीलाएं प्रकट की हैं। इस प्रकार एक बार ऐसा हुआ कि लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य उपस्थित थे। तब उपयुक्त समय जानकर बाबा जी ने शारीरिक अमरता की संभावना की घोषणा की। राम गोपाल मजूमदार के सामने बाबा जी ने उक्त प्रतिज्ञा का उच्चारण किया था, ताकि अंततः यह बात अन्य मुमुक्षुओं को भी ज्ञात हो जाए और उनसे प्रेरणा मिले।
यह बात अन्य मुमुक्षुओं को भी ज्ञात हो गया। महापुरुष केवल मानव हित के उद्देश्य से ही वाणी बोलते हैं या स्वाभाविक घटनाक्रम का अवलंबन करते हैं। जैसे कि ईसा मसीह ने कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि तुम सदा मेरी बात सुनते हो, परंतु अपने आसपास खड़े लोगों के लिए ही मैंने ऐसा कहा, ताकि वे विश्वास कर सके कि तुमने ही मुझे भेजा है। रणबाजपुर में साक्षात्कार के समय विनेन्द्र संत श्री राम गोपाल ने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की आश्चर्यजनक कहानी मुझे सुनाई है। श्री राम गोपाल ने मुझे बताया था कि कभी कभी मैं अपनी एकांत गुफा का परित्याग कर काशी में लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हो जाया करता था। एक दिन आधी रात के समय जब मैं उनकी शिष्य मंडली के साथ मौन धारण कर ध्यान में मग्न था, तब उन्होंने मुझसे एक आश्चर्यजनक अनुरोध किया। उन्होंने कहा, राम गोपाल, इसी क्षण अश्वमेघ घाट पर चले जाओ। मैं शीघ्र ही उस एकांत स्थान पर पहुंच गया। ताराओं की जगमग और चंद्रमा के प्रकाश से रात प्रफुल्लित हो रही थी। कुछ देर तक मैं चुपचाप धीरज के साथ बैठा रहा। तभी अपने पैर के निकट के एक विशाल प्रस्तर खंड की ओर मेरी दृष्टि आकृष्ट हुई। वह धीरे धीरे ऊपर उठ गया और एक भूमिगत गुफा दिखाई पड़ने लगी। वह पत्थर किसी अज्ञात उपाय से हवा में थम गया और एक सुवस्त्राच्छादित एवं अनन्य लावण्यमयी नारी मूर्ति उस गुफा से निकलकर हवा में तैरती हुई ऊंचे शून्य में खड़ी हो गई। मृदु आलोक से आवेष्टित उक्त नारी मूर्ति धीरे धीरे नीचे उतर आई और मेरे सामने ब्रह्मानंद में निमग्न निश्चल खड़ी हो गई। अंत में उस मूर्ति में कुछ हलचल हुई और उसने मधुर स्वर में व्यक्त किया, मैं माताजी, बाबा जी की बहन हूँ। मैंने उनको और लाहिड़ी महाशय को आज रात एक अति महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। गंगा नदी के ऊपर धुंधले बादल जैसा एक प्रकाश तेजी से उठकर आता दिखाई पड़ा। निर्मल जल पर उस विलक्षण प्रकाश का भव्य प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ा। वह निकटतर आता गया और अंततः एक चकाचौंधकारी तीव्र प्रकाश के रूप में माताजी की बगल में आ उपस्थित हुआ और तत्क्षण ही लाहिड़ी महाशय की मानव मूर्ति के रूप में परिणत हो गया। उन्होंने माताजी के चरणों में भक्ति के साथ प्रणाम किया। अभी मैं घोर विस्मय से मुक्त भी नहीं हो पाया था कि आकाश में एक रहस्यमय वर्तुलाकार प्रकाश पुंज को परिभ्रमण करते देखकर मैं पुनः चकित हो उठा। तेजी से नीचे उतरते हुए वह चक्राकार प्रकाश पुंज हम लोगों के निकट आ गया और एक सुंदर युवक के आकार में परिणत हो गया। मैं अविलंब समझ गया कि वे बाबा जी हैं। वे आकृति में लाहिड़ी महाशय के समान ही दिखाई पड़ते थे। अंतर केवल इतना था कि बाबा जी के केश लंबे एवं चमकीले थे तथा अपने शिष्य से वे कहीं अधिक जवान दिखाई पड़ते थे। लाहिड़ी महाशय, माताजी और मैंने नत जानू होकर महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का एक एक तंतु स्वर्गीय अनुभूति तथा अवर्णनीय आनंद की गरिमा से सुझंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, कल्याणीमयी बहन, मैं अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर अनंत सागर में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ। पूज्य गुरु,
मैं आपके अभिप्राय का आभास पा चुकी हूँ और इसलिए मैं आज रात को आपके साथ इस पर विचार विमर्श करना चाहती हूँ। आप देह त्याग क्यों करना चाहते हैं? इतना कहकर उस महिमा मही ने उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखा। पर ब्रह्म सागर में मेरी आत्मा की तरंग दृश्य रहे या अदृश्य, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है? माताजी ने निराली वाग्वादिता के साथ उत्तर दिया, मृत्युंजय गुरु, यदि कोई अंतर नहीं है तो दया कर अपने शरीर का आप कभी भी परित्याग न करें। बाबा जी ने गंभीरता से कहा, तथास्तु, मैं कभी भी अपने भौतिक शरीर का परित्याग नहीं करूंगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों को तो यह सदा दिखाई देता रहेगा। परमेश्वर ने तुम्हारे मुख से अपनी यह इच्छा व्यक्त की है। जब मैं विस्मयाभिभूत होकर इन महानुभावों की बातचीत सुन रहा था, तब महागुरु ने मेरी ओर कृपा भाव से देखते हुए कहा, राम गोपाल, डरो मत। इस अमर प्रतिज्ञा का साक्षी होने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा जी के मधुर कंठ स्वर की मंजुल झंकार के शांत होते न होते उनकी एवं लाहिड़ी महाशय की शरीर मृतियां धीरे धीरे शून्य में उठने लगी और गंगा के ऊपर पीछे हटने लगी। नए आकाश में उनके आकारों के विलीन होते समय एक अत्युज्ज्वल आलोक छटा उनकी देहों को आवृत किए हुए थी। माता जी की देह शून्य में उठकर गुफा द्वार तक गई और नीचे उतर गई। प्रस्तर खंड नीचे आ गया और गुफा का मुंह इस प्रकार बंद हो गया मानो वह किसी अदृश्य लीवर द्वारा काम कर रहा हो। असीम अनुप्रेरणा से ओतप्रोत मैं लाहिड़ी महाशय के मकान पर वापस लौटा। उस समय भोर का समय हो रहा था। जब मैंने उनके चरणों में शीश नवाया, तब मेरे गुरु मेरे मन के भाव जानते हुए मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुम्हारे लिए मुझे बहुत आनंद है। तुम मेरे सामने बाबा जी और माता जी के दर्शन की आकांक्षा बार बार प्रकट करते आ रहे थे। अंततः तुम्हारी वह चिर आकांक्षा आश्चर्यजनक ढंग से पूरी हो गई। अपने अन्य गुरु भाइयों से मुझे ज्ञात हुआ कि अर्धरात्रि को मेरे प्रस्थान के पश्चात लाहिड़ी महाशय ने अपने आसन से हिले भी नहीं थे। एक शिष्य ने मुझे बताया, जब आप दशाश्वमेघ घाट को चले गए, तब लाहिड़ी महाशय ने अमरत्व पर एक अपूर्व प्रवचन किया। शास्त्र लिखित इस सत्य का मैंने प्रथम बार संपूर्ण रूप से दर्शन किया कि आत्मदर्शी पुरुष एक ही समय विभिन्न स्थानों पर दो या दो से अधिक शरीर धारण कर प्रकट हो सकता है। श्री राम गोपाल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा। बाद में लाहिड़ी महाशय ने इस पृथ्वी के विषय में ईश्वर की गुप्त योजना संबंधी अनेक आध्यात्मिक तत्वों को मुझे समझाया था। ईश्वर ने बाबा को विश्व चक्र की अवधि तक देह धारण किए रहने के लिए चुना है। युग आएंगे, चले जाएंगे, किंतु अमर गुरु शताब्दियों के नाटक को देखते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। इति परिच्छेद 33 समाप्त।